देखो गुड्डू जमाली बहुत पैसा बांट रहे हैं। हाँ मतलब धर्मेंद्र भी बांट रहे हैं चोरी छुपी। हाँ सब लोग। गुड्डू जमाली के पास हर चीज़ की एक तहजीब होती है कि आपको हमको अबेक कह के मिलना है या भाई कह के मिलना है या रेते कह के मिलना है, वो चीज़ गुड्डू जमाली में और किसी में नहीं। और अखिलेश यादव को नहीं वोट दिया जाएगा। अच्छा, अब पिछली बार दिए थे तो वो अपने नहीं थे। पिछली बार थे अपने, बाकी अब नहीं दिया जाएगा। अखिलेश यादव ना ठीक है, जाएंगे तो भी ठीक है। समाजवादी न जीते, समाजवादी नहीं जीते, निरहू जीत जाए। निरहू जीत जाए चलेगा। निरहू को वोट देना खुला दे दिया जाएगा, समझे। गुड्डू जमाली को दे दिया जाएगा, बाकी समाजवादी को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल मैं आजमगढ़ उपचुनाव की रिपोर्टिंग के लिए निकला हूं और इस समय अनजान शहीद नत्थूपुर में हूं। हमारे साथ सभी लोग चाचा वाचा मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश है। राजेश जी, किसको वोट देने की सोच रहे हैं इस बार? इस बार सोच रहे निरहू को जिता दें। अच्छा, नया चेहरा देखने के लिए। अच्छा। अच्छा, इससे पहले गुड्डू जमाली भी थे विधायक मुबारकपुर से, तो कुछ काम देखने को मिला उस साइड? कोई कुछ नहीं किया, गरीब जैसे मर रहे हैं वैसे मर गए। कोई कुछ करने वाला है नहीं। ये बताएं, अभी तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र जी को वोट मिला है, यहाँ से प्रत्याशी होने का दावा, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि उस पर? हम सोचते हैं कि जो जीत के जाता है, जब हमारी सरकार नहीं है तो जीत के क्या करेंगे, जब कोई मरीजों को देखने भर के अस्पताल में ही नहीं है, दवा मिलता नहीं है, जाओ तो बाहर खरीद के लाते हैं, गरीब को कोई रक्षा नहीं है। ये किस अस्पताल की बात हो रही है? मैं सदर की बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ सदर। मैं खुद 1 महीना रहा हूँ, शहर से जाके बाहर से दवा लाता था, उसको पैसा देकर। लोग कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री दवा मिलता है, कहीं नहीं मिलता है फ्री। दवाइयाँ रहा है तब नहीं फ्री मिली? नहीं मिले फ्री, बिल्कुल। जब भी जाओ तो बेच देते हैं। तो हम सोचते हैं कोई अच्छा आदमी आए, अच्छा काम करे, भविष्य के लिए हर जनता को, गरीबों को सुख मिले। कि जो बेचारा कैसे कमाएगा, 300 रुपया मजदूरी करना है, 500 की दवा कहाँ से आएगा। एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बोला जाता है कि आजमगढ़ की जनता नचनिया बजनिया को वोट नहीं देने वाली है वोट इस बार। देखिए, नाचने बाजने वाले तो जो भी चाहे, जिसको 10 रुपया कमाना है वो काम नहीं करेगा तो उसको कौन खाना देगा भाई। जो हमको कुछ ना कुछ अपना गुड़ फैलाना पड़ेगा। जब उसका समय था वो गुड़ से अपना पैसा कमाया, हो पैसा कमा कर उसके बाद वो जोगता हुआ तो बीजेपी से टिकट लिया लड़ने के लिए। जब वो जोगता होगा तभी ना जनता की सेवा करेगा। हम 10 रुपया हम कमाएंगे तो कैसे जनता की सेवा कर पाएंगे? अब नहीं भर रहेंगे ना। आपके हिसाब से निरहू आ जाए? निरहू आ जाए तो अच्छी बात है। क्या नाम है चाचा आपका? राम सकल, कहाँ के रहने वाले हैं? नत्थूपुर। नत्थूपुर से। किसको इस बार जिताने के लिए सोच रहे हैं? अरे वही निरहू वाली बात। निरहू वाली बात है। कहाँ है ऐसा? ऐसा है कि इसमें गल्ला नहीं मिलता है, किसमें? हमारे 1 महीना गायब हो जाता है। वो तो राज्य सरकार का मामला है ना। हाँ, राज्य सरकार का। वो तो योगी जी का मामला है ना, गल्ला उल्ला का। अच्छा, तो ये पहले दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। तो कुछ हला भला ना ये कर है। काहे ना है? अब आप लोग अपनी बात रखिए, हम लोग पहुँचा दे। एक हला भला हो ही कैसे? ये को गल्ला नहीं मिलता है, गरीब आदमी जो भूखा मर रहा है। कब से नहीं मिल रहा गल्ला? गल्ला 2 महीने से, 1 महीने 1 बार मिलता नहीं, 2 बार मिलता है। तो 1 बार दिए हैं वो यूनिट वाला, और जो 35 किलो वाला मिलता ही नहीं। अच्छा, हाँ। अभी ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, उपचुनाव है, इसमें अखिलेश यादव थे इससे पहले, सीट छोड़ दिए हैं। इसके बाद किसको देखना चाहेंगे आप? यही निरहू को देखना। निरहू को देखना चाहेंगे। घुमा फिरा के आप फिर से भाजपा के कहेंगे? हाँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आ जाइए, नाम बताइए। नाम हम दोनों जाइए। नाम? नसीम। नसीम। कहाँ के रहने वाले हैं? अनजान शहीद। अनजान से। किसको ला रहे हैं इस बार चुनाव में? हम तो चुनाव में दे रहे हैं मतलब बीएसपी को, अच्छा, गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली को। अच्छा, क्या मुद्दा है? गुड्डू जमाली गरीब परवर आदमी है। ये लोग तो कह, भैया तो कह रहे हैं कि कुछ भैया हुआ ना मिला, अब दियाब ना हम। अब हम दियाब ना, इन्होंने दियाब। अच्छा, ये लोग तो हैं बीजेपी गुड्डू जमाली का। हाँ, बसपा में दियाब नहीं लोग के। हाथों पकड़ के लग जाइएगा का। हाँ, अपने आदमी है। अच्छा, ठीक। वो लोग तो निरहू देवे का थे भाई, मर्जी उनकी। तब कैसे हाथों पकड़ ले? अरे भाई, अपने आदमी है, कहत कहा एक तरफ कहते हैं उनकी मर्जी, एक तरफ कहते हैं आदमी अपने हैं। अपने आदमी है। हाँ। जाएंगे अपनी तरफ वोट देंगे, जितना हम देंगे उधर। अच्छा, एक बात बताएं, अभी निरहू तो 2019 में जब लड़े नौके बाद नजर ना आए, फिर 2022 में आए हैं। तो निरहू नजर ना आई है, यहू में जीत जाइए तो नजर ना आई है। जनता के देखा था? गाजीपुर से यहाँ देखा है, लोकल आदमी रहेगा देखेगा ना। लोकल आदमी मांगा था। हाँ, मांगा था लोकल आदमी। अच्छा, लोकल आदमी मिल जाए तो क्या फायदा है अपनी के? अरे भाई, दुख दर्द समझेगा ना वो। अच्छा, हाँ, और कोई सब। अखिलेश यादव अपने नहीं थे। और अखिलेश यादव को नहीं वोट दिया जाएगा। अच्छा, अब पिछली बार दिए थे तो वो अपने नहीं थे। पिछली बार थे अपने, बाकी अब नहीं दिया जाएगा। अखिलेश यादव ना ठीक है, नहीं ठीक है ना। अच्छा, ये बार माइनॉरिटी कहाँ जाती है? बार पूरी माइनॉरिटी जो है 2 हिस्सा में दोनों जा रही है, गुड्डू जमाली को, 1 हिस्सा समाजवादी में। अच्छा, हाँ, मुबारकपुर से लगाए, आज तो हम ना गए हैं, 4 दिन से लगातार प्रचार में जा रहे हैं।
4 दिन से हम देख रहे हैं किसके प्रचार में जा रहे हैं? गुड्डू जमाली के। कुछ फायदा वायदा हो रहा है कि नहीं? हो जा रहा है ऐसे कैसे, तभी तो लेके जा ही रहे हैं के उधर को। अपना जब फायदा हो रहा है तभी लेके जा रहे हैं। भाई, इनको भी देंगे ना, इन लोगों को भी, अपने आदमी है ये। पैसा ही लेके वोट दे रहे हैं क्या? ना नहीं, पैसा नहीं देना, खाली पैसा लेके प्रचार है? प्रचार खाली है बस। हाँ, सही में गुड्डू देखो गुड्डू जमाली बहुत पैसा बांट रहे हैं। हाँ, मतलब धर्मेंद्र भी बांट रहे हैं चोरी छुपी। हाँ, सब लोग पैसे पे हैं। पैसे बगैर है, जो जितना बांट लेगा उतना वोट पाएगा। तो ऐसे में अभी वो पैसा वैसा दे के काम कर रहे हैं, तो फिर अभी कैसे काम चलेगा? 2 बजे है पैसा वाली पार्टी, 2000 पा के वोट दे दिए, उसके बाद फिर परेशान रहेंगे। फिर भी मतलब वो देंगे, गरीब दुखिया की मदद करेंगे। 55 से समाजवादी को वोट देते चले आए हैं, मगर कोई पार्टी नहीं देंगे। काहे का वजह? भाई अब क्या करे, समाजवादी को काम की ना बची है, क्या बची? नहीं। बीजेपी के नाम आजमा सकते हैं निरहू का? निरहू के का आजमा, निरहू के तो हमारे आदमी आई है निरहू में। हाँ, मतलब यहाँ से चचा बैठ के पूरा सरकार हिला रहे हैं। यहाँ जी निरहू में है यार, अलग है। जीत जाएंगे तो भी ठीक है, समाजवादी न जीते। समाजवादी नहीं जीते, निरहू जीत जाए। निरहू जीत जाए चलेगा, निरहू को वोट देना होगा, खुला दे दिया जाएगा, समझे। गुड्डू जमाली को दे दिया जाएगा, बाकी समाजवादी को नहीं दिया जाएगा। मतलब इस नसीम साहब कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली को वोट दे दिया जाए, निरहू जीत जाए, लेकिन समाजवादी नहीं जीते। नहीं, समाजवादी ना जीती। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है चाचा आपका? रामकरण। रामकरण आदि आप वनवासी हैं? नहीं, अब भैया तो कह रहे हैं रामकरण यादव। यादव है। तो यादव तो इस बार 2 वोट में बटा है, निरहू दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव। कौन यादव की तरफ ही जा रहे हैं ये यादव? अरे हम तो धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र के यहाँ निरहू का बाल है, वो तो यादव है। अरे भाई ठीक है, लेकिन तो अब जो पूछ रहे हैं सही तो। अच्छा, वैसे भी तो यादव बाहुल क्षेत्र है, तो यादव जहाँ चाहिए वही के यादव जीत जाइए, तो मतलब धर्मेंद्र जीतत हैं। अरे भाई अब हम तो कोनो घूमत ना है कि बता सकेला के सब कि। अच्छा, अपना बताइए, यहाँ महफिल में बात होत हुआ करा थी, तो काज के जीते के उम्मीद लगा थी कि देखा हम कुछ बता ना सकती। हाँ, हम इतनी ये अटेंडेंट ना करें। अच्छा, राजनीति में इंटरेस्ट ना है? ना। अच्छा, हम किसान आदमी है भाई, खेती। अच्छा, किसान निधि उधि आवत है कि नहीं? किसान आदमी बताएं, किसान निधि उधि मिल जाते हो कि नहीं? कुछ नहीं, कोनो पैसा वैसा नहीं सरकारी? कौनो प्रकार का नहीं। फसल का सही रेट मिल जाता है? फसल का अरे व्यापारी सब आवन लगा दे। हाँ 14 रुपया रेट लगा हुआ। बिल्कुल तो बेकार है। चलें, एक भैया नए दिख रहे हैं, उन्हीं से भी देख लेते हैं। हाँ, रुक जाइए, थोड़ा सा नए आदमी देख लेते हैं। क्या नाम है भैया? हम नहीं बात कर सकते। अरे मत कीजिए, हम कर ले रहे हैं ना। अच्छा, सरकारी कर्मचारी हैं, चलिए तब एक कह के ऐसे पीछे तो नहीं हट रहे हैं, सही कर्मचारी हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? ब्रजेश यादव। ब्रजेश जी, सबसे ज़्यादा आप बताइए, क्या आप किसकी तरफ जा रहे हैं? हम देखिए निरहू को वोट देंगे, बीजेपी के समर्थन है। काहे निरोग दे रहे हैं, क्या बात है? अरे भाई सबकी विचार अलग अलग है। अरे तो कौन विचारधारा लेके जा रहे हैं निरोग तरफ? हम शुरू में करे बीजेपी में दे लें, बीजेपी में देंगे। शुरू से कह रहे हैं? अच्छा, क्या बात है? कोई बात, कोई खास वजह? नहीं वजह नहीं है, सबकी विचार अलग अलग है, प्रेम अलग अलग है। जिसको जहाँ भावना है देने के, जहाँ विचार है वहीं जग देगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप निरहू को वोट दे रहे हैं, तो इस समय जो अग्निपथ योजना के तहत पूरे देश में बवाल मच रहा है, इसको आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई स्कीम है निकली है, वो सही है या गलत है? भाई जो सरकार निकाल रही है अपने सोच समझ से, उस सही निकाल रही है। अब जो युवाओं का 4 साल के बाद क्या होगा, जिनकी नौकरियां चली जाएंगी? अरे भाई सबके तो बोलिए ना। 4 साल के बाद अगर सबकी नौकरी ले ली जाए वापस, तो फिर क्या करेंगे? सिवाय उनके भेड़ बकरी चराने के लिए वो फौजी हैं, उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। अरे वो कोई रास्ता निकलवे करेगी सरकार। अब इन तक तो नहीं निकाले, अब इन तो लोग बेरोजगार हैं। उसके बाद कहीं 11 महीना में 18 लाख, बहुत लोग हैं। अब इन एक रास्ता निकला ही नहीं। बार जीडीपी डाउन होती है, ओका रास्ता निकलबे ना कि बीजेपी यार इतना बड़ा दंगा हो जाता है, ओका रास्ता निकलता है ना, एक रास्ता आगे निकाल दें। दंगा तक क्या बीजेपी की सरकार में हो रहा है और किसी की सरकार में? किस सरकार में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था, तनी हमको एक ही उंगली पे गिना दीजिए। मुसलमान की मत बताइए, हमको सबकी बताइए ना। इसी बात को दिखा दीजिए। छोटे मोटे झगड़े तो हर सरकार में क्या हर वक्त होते थे, लेकिन इस समय जो पूरे नेशनल लेवल पे झगड़ा होता है, कोई भी झगड़ा शुरू हुआ कहीं से, घमाक से वो इंटरनेशनल मीडिया का चर्चा बन जाता है। ये इससे पहले कोई और सरकार में हुआ था? सबके सरकार में हुआ है झगड़ा, सबके। हाँ भैया, कहाँ हुआ था? कल यहाँ लाट घाट क्या मामला रहा?
अब मामला पुलिस जा रहे थे यहाँ से, कह रहे हैं कि वहाँ बवाल हो गया, हम जा रहे हैं। हाँ, वो बच्चे थे, सब आ रहे थे, तो उन्हीं को दौड़ा ली थी पुलिस। हाँ, शायद हुआ होगा आपस में। वो बच्चे वही थे जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, सरकार की नई स्कीम की वजह से वो नाराज़ हैं, इसी वजह से लेकर। और भैया आप कह रहे हैं कि बीजेपी सही कर रही है, बताइए हमको कहाँ कर रही है सही? अरे बीजेपी हम कहते हैं कौन सरकार सही कैले आज तक ले, बताइए आप। वह तो हम पूछा था कि बीजेपी में ऐसा क्या है कि आप जा रहे हैं? बीजेपी के सरकार में ये होता है और किसी की सरकार में नहीं भैया आज तक ले। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर जी की गाड़ी जा रही है सामने से और आजम खान जी आ चुके हैं। जी भैया बोलिए। वो सही है। अच्छा ये बताइए, क्या मुलायम के सरकार में दंगा नहीं भैया है कभी? कहाँ नहीं हुआ? कहाँ हुआ बताइए यार। नहीं हुआ है ना? आप तो कहते नहीं। नहीं हुआ है ना? नहीं कहा। मेरे हिसाब से हुआ है, मैं गिना सकता हूँ, लेकिन आप मुझे, तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ ना कि हर सरकार में झगड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हुआ है, कहीं कहीं हुआ है, संभाल लिया गया है। इंटरनेशनल के बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल में बताइए, मुलायम सरकार में झगड़ा नहीं हुआ है? नहीं हुआ, इंटरनेशनल नहीं हुआ, लेकिन नुपुर शर्मा का मामला लेके पूरे देश में इस समय और पूरे दुनिया में इस समय चर्चा का माहौल बना है और हिंदुस्तान के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। बताइए ना। बताइए, वो तो मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए उसको। उसी के क्या किसी के सरकार में का बढ़िया झगड़ा नहीं हुआ है? हुआ है, लेकिन सरकार और जनता का मामला होता था, आपस के लोगों का नहीं होता था। गंगी जमुनी तहजीब माना जाता है ये साहब। तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, वही कि बताइए आप भी। मेरा ही सोलो मुझे ही घुमा दे रहे हैं। वो सही घुमा नहीं दे रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ये नहीं कह पा रहे हैं, आप बताइए क्या ठीक क्या बताओ? कि इससे पहले जो सरकारें थी इतना झगड़ा कभी होता था? ना भरा नहीं हुआ था ऐसा खोल के। सरकार में कौन झगड़ा भैया बताइए न। अरे कितना झगड़ा गिना दे। झगड़ा रुक जाइए भैया, देखिए बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त बोलेंगे। भाई साहब आपका नाम? एजाज। एजाज साहब ये कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं हुआ, आप थोड़ा गिना। नहीं, सब झगड़ा हो रहा है, देख रहे हो एनआरसी के लेकर के, हर चीज के लेकर के इसी सरकार में किसान आंदोलन इन्हीं के राज में हुआ, हो रहा है। एनआरसी को लेकर झगड़ा इन्हीं को लिया, सीए हुआ इन्हीं को लेकर हुआ। नौकरी सब जा रही है, कोई नया काम हुआ ही नहीं है। सब कितना गिना दे, बताइए कितना गिना दे और गिना दे। अगर आप बोर्ड लिखवा दें, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो बखालिस तक लिखने चले जाएंगे। तो नौकरी कहाँ गरीबन के मिलबे करेगी? तब इससे तब मंचों से सरकार में कहाँ मिलेगा? न मुलायमा के सरकार में गरीब बेचारे नौकरी ये बताइए ना साहब कि मंचों से बड़े बड़े दावे क्यों किए जा रहे थे कि हम गरीबों को नौकरी देंगे? और पैसे पर खाली बस बड़े बड़े लोग दे रहे हैं पैसे, उनका नौकरी हो। जी भैया साहब पैसा दे, आप बताएं। उस जी। काबिलियत तक जाओ, पहले पढ़ो, हाँ ये भी तो है, पहले उतनी जानकारी हो, ये तो फिर उसके बाद दे। अच्छा आप बताइए आपके हिसाब से उपचुनाव में कौन बढ़िया है? चुनाव में गुड्डू जमाली बढ़िया। गुड्डू जमाली, जैसे चाचा बोल रहे थे। अच्छा क्या मामला है, गुड्डू जमाली क्यों बढ़िया है, क्या मामला है? गुड्डू जमाली के पास हर चीज की एक तहजीब होती है जी। कि आपको हमको आबेग कह के मिलना है या भाई कह के मिलना है या रेते कह के मिलना है, वो चीज़ गुड्डू जमाली में और किसी में नहीं। अबे तबे करके भी मिलते हैं गुड्डू जमाली? जैसे कहने का मतलब, जैसे हमने आपसे मिला, आपको कितनी इज्जत चाहिए वो उस गुड्डू जमाली को मालूम है। बाकी किसी को पता नहीं है। और लोग जो नेता आते हैं डायरेक्ट पैरों में हो जाते हैं, उनको नहीं मालूम है कितनी इज्जत है? वो होते हैं लेकिन बाद में कट जाते हैं। लेकिन गुड्डू जमाली नहीं। गुड्डू जमाली कटते नहीं। वाह वाह क्या बात है भैया, धन्यवाद बहुत। और हम यहाँ अपने बात अब ख़त्म करते हैं अनजान शहीद से। और बात हमारी अगर पसंद आए, इसी तरीके से बात हमारी हर जगह होती रहती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कहता चलूँगा कि वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाइए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो मैं दिखाता ही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।